चलिए नमस्कार मेरे तो दोस्तों को आप सबका अनुवाद है फिर से आज हमारी इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज से इस वीडियो में जैसे कि पिछली वीडियो में लोगों ने बात की थी कि हम HTML5 को बेसिक के बाद सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी हमारी HTML सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं और ये हमारा पहला एपिसोड इसके अंदर होने वाला है। हमारी पूरी चीज़ को एपिसोड वाइज लेके चलेंगे, जैसे कि एपिसोड 1 एपिसोड 2 ऐसे ही करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को हम डेडिकेट करेंगे हमारा फर्स्ट एपिसोड, जहाँ पर हम HTML को बेसिक चीज़ सीखने वाले हैं। यानी कि भाई जैसे आप इसमें बेसिक एंट्री करते हो वो ये टेक्स्ट पता होना चाहिए ताकि आप अपने जो भी चीज़ आप इससे करके देखने वाले हो अपने कोड एडिटर पर वर्क कर पाओ। तो इस चलने के लिए अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ और शेयर करता हूँ आपके साथ मेरी स्क्रीन को। तो देखिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, पहले ही आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ। तो देखिए आप देखते हैं क्या हमारा आज का स्टडी मटेरियल होने वाला है। तो देखिए आज हम तीन टैग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ देखेंगे, क्या HTML के अंदर पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। फिर हम देखेंगे इसके अंदर इसकी हेडिंग्स, यानी कि इसके अंदर टोटल 6 हेडिंग हमें दी जाती है, जैसे कि H1 H2 H3 H5 इस तरह से। तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कमेंट, यानी कि HTML के अंदर कमेंट कैसे की जाती है। तो चलिए हम तीनों ही चीज़ों को जो मैं आपको दिखाता हूँ और देखते हैं कैसे क्या इस पर काम करता है। तो चलिए अब आप मेरे स्क्रीन पा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आप देखते हैं कि HTML5 बेसिक टू एडवांस व्हाट वी डू लर्न दिस क्लास। तो देखिए भाई सबसे पहले आप लोग बेस्ट फ्रेंड सीखते हो तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नाउ टू स्टार्ट लर्न HTML5 एवरी टैग आर हैव टू एलिमेंट, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, एंड you open any tag so it must be close it to run code properly। यानी कि भाई नोट आई थी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हर HTML टैग के दो जो उनका साइड होती हैं, जिससे कि एक उसकी ओपनिंग साइड और एक उसकी क्लोजिंग साइड। अगर आप किसी भी टैग को ओपन करते हैं तो आपका ये परम कर्तव्य बन जाता है, संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है कोडिंग के अंदर कि आप उसको क्लोज भी करें। अगर आप अपना कोड अच्छे तरीके से रन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोड सही तरीके से रन करे, आपको उसमें कोई एरर देखने को ना मिले, तब हाँ ऐसे बहुत से टैग होते हैं जिनमें कि भाई हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमारा ब्रेकिट हो गया, मतलब ब्रेकिंग लाइन हो गया, ओरिजिनल हो गया, एक इमेज हो गया, एक मतलब इस तरह से वो टैग होते हैं जिनमें कि हमें उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक सिंगल टैग ही होता है। बट इससे कम ही होते हैं, बल्कि ज़्यादातर टैग ऐसे ही मिलने वाले जिन्हें आपको क्लोज करना ही पड़ता है। तो चलिए अब इससे आगे जाते हैं, इस तरह मटेरियल को देखते हैं और आज हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। एक हमारा पैराग्राफ टैग होगा, एक हमारा कमेंट टैग होगा और एक हमारा वर्ड हेडिंग होने वाली है। तो चलिए हम जैसे करते हैं वैसे क्लिक करते चलेंगे। तो सबसे पहले ना आप इसका जो स्ट्रक्चर कहते हैं ना, स्ट्रक्चर देख लो भाई एक पैराग्राफ टैग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखिए पैराग्राफ टैग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एक हमारा P होती है, देखिए हम अंडर ब्रैकेट लेके चलते हैं। देखो पहली बात है दोस्तों, भाई इन लोगों के नाम जो हमारे सिंथ ना इनके नाम भी हैं, बट मैं भी नया हूँ, आप भी नए हो, तो हम इन चीज़ों को ना थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ इसको मतलब पर वाला। हाँ मैं आपको टाइम के साथ की जो PDF दे दूँगा जिसमें कि इन सबके नाम भी याद होंगे, तो मैं भी कर लूँगा, आप भी कर लोगे। बट अभी आप देखते चलो कि भाई इनके साइन को आप देखते चलो कि आगे साइन है। तो बस जब मैं सोचा मैं ब्रैकेट बोल दिया तो ब्रैकेट कुछ और होता है, तो बोल रहा था, ऐसा मत करो। बस अभी हम चीज़ों को समझते चलते हैं क्योंकि हम नए नए हैं, तो वैसे ही थोड़ी बहुत गलती हम सबसे हो ही जाती है। तो आप बस चीज़ों को देखते चलो, ठीक है। तो आप इससे पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ पर P एलिमेंट दोनों ब्रैकेट लिए अंदर P लिखा, फिर हमारा स्टैंड पैराग्राफ टैग के अंदर ये कंटेंट होता है, यानी जैसे आपने ओपन किया या आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया और बीच में यह हमारा कंटेंट आ गया। तो ये पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए जैसा कि हमें लिखा हुआ है कि हाय आई एम असुतोष मीना एंड आई एम कंटेंट क्रिएटर एंड आई वाज स्टडी फुल स्टैक डेवलपर एंड माय ड्रीम कंपनी इज गूगल। तो भाई मैंने इतना लंबा कुछ जो भी लिखा हुआ है ना वो मैंने अपने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है। यानी आप जब इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो और उसके अंदर कुछ कंटेंट में आप लिखते हो तो वो आपके वेब ब्राउजर यानी कि पेज पर जो आपका वेब पेज होगा उस पर कुछ इस तरह से शो करता है। तो ये हमारा पैराग्राफ टैग था। आप और हाँ भाई आप लोग ना इस चीज़ को रन कर सकते हो। इस चीज़ को रन करने के लिए ना आपको भाई मैं ऐप की मतलब ओबीसी कोडिंग ऐप जिसमें मैं कोडिंग करता था मोबाइल में अपनी प्रैक्टिस करता था, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, उसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप जाकर चेक कर लो। उसका नाम है मीमो, यानी प्ले स्टोर पर मीमो लिख कर देखोगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। वहाँ पर आपको प्ले ग्राउंड दिया जाता है जिससे कि आप अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में आप वहाँ पर चाहो तो मतलब ओबीसी सीख भी सकते हो, प्रैक्टिस करता सीख भी सकते हो। तो उसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ और साथ में मैं आपको एक लर्निंग रिसोर्स भी देता हूँ जो टोटली फ्री है और एकदम बेहतरीन है। बेसिक एडवांस चीज़ आप यहाँ सीख सकते हो जो कि लर्न वन है, उसकी भी उसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में उन दोनों लिंक को चेक आउट कीजिए, आपके काम को होने वाली है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं कमेंट टैग पर। तो देखिए अब आप कमेंट टैग का ना स्ट्रक्चर देखो, तो ये कमेंट टैग ये इस तरह से काम करती है। तो होता है साथ स्ट्रक्चर। तो कमेंट टैग का पता फ़ायदा होता है जैसे कि आप जब
हम इस चीज़ को सीख जाएंगे और जब हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे उस टाइम पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि आप जानते हो कंपनी में एक ही वेब डेवलपर नहीं रहता है। कंपनी समय समय पर अपने वेब डेवलपर्स जो होते हैं उन्हें चेंज करती रहती है। तो अब ऐसे में जो सबसे पहला बंदा जैसे आप चीज़ को क्रिएट किया हुआ, तो भाई वो क्या करा, कमेंट्स बना देगा अपने कोड के अंदर, कोड लिख देगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी इस चीज़ की डेडिकेट थी, ये चीज़ मेरी इस चीज़ को डेडिकेट थी। तो इससे जो नया डेवलपर आएगा उसे हेल्प मिलेगी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, उस चीज़ को इम्प्रूव करने में। तो ये कमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, बेहद 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 ज़रूरी। एक मिनट गाइस। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह कि हम कमेंट पर बात कर रहे थे, तो भाई कमेंट में ना आप लोगों में आप समझ चुके हो भाई कमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि कमेंट में भाई कि आप जानते हो यार कि हर कंपनी में एक ही डेवलपर लाइफ टाइम नहीं हो सकता। तो इस वजह से एक अच्छे डेवलपर की ये एक कर्तव्य होता है, उसका संवैधानिक कर्तव्य होता है कोडिंग के अंदर, कि वो अपने कोड में कमेंट्स का इस्तेमाल करे और अपनी हर चीज़ को डिस्क्राइब करे, ताकि जो उसके बाद एक नया डेवलपर आएगा उसे पता चल सके कि हाँ ये चीज़ क्या है, क्यों थी, किस लिए बनाई गई थी। इसलिए तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए कमेंट्स क्या होती हैं और किस तरह से रन करती हैं, तो जब आपको अपने कोड एडिटर के अंदर दिखाऊंगा, जब मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल वो दिखाऊंगा उस टाइम पर। तो अभी हम देखते हैं इनकी हमारे जो कि थर्ड जो टॉपिक है हमारे आज की स्टडी मटेरियल का, हेडिंग। अब देखिए हेडिंग के अंदर भाई हमें HTML की ओर से ऑफिशियली 6 टाइप में हेडिंग हमें प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आप देख सकते हो H1, H2, HC, H5, H6 इस तरह से। इसलिए आप H7, H8, H9, 10 की भी हेडिंग क्रिएट कर लो। तो ये आपका मतलब HTML खुद इससे ऑफिशियली वो नहीं करता सपोर्ट, तो आप इसे रन नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ 6 तक ही कितने रन कर सकते हो, बट आप हेडिंग को ऐसे नहीं, हेडिंग को आप इस तरह से लो। भाई मैं जानता हूँ वैसे इस टाइम पर जब शुरू में भी इस चीज़ को सीखा था, तो मैं भी ये करता था, मैं H1 और हेडिंग से इस्तेमाल अपने फ़ॉन्ट को बड़ा दिखाने के लिए करता था, जो कि गलत तरीका है। हम हमारे फ़ॉन्ट्स की साइज़ को CSS के अंदर जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं, उन्हें बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे हम चाहें वैसे। लेकिन ये गलत तरीका है कि आप अपने फ़ॉन्ट को बड़ा दिखाने के लिए H1 का इस्तेमाल करोगे, अपने फ़ॉन्ट को छोटा दिखाने के लिए 6 का इस्तेमाल करोगे। ये एक गलत तरीका है, गलत मैं इसे बताता हूँ बिल्कुल ही। तो चलिए हम इसे देखते हैं भाई कि ये एज हमारी जो हेडिंग्स हैं वो किस तरह समानता काम करती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें लिख के भी रखा है, आप देख सकते हो कि आशुतोष मीना जो मेरा नाम लिखा है वो मैंने H1 में लिखा हुआ है, यानी मेरा नाम जो है वो सबसे ज़्यादा बोल्ड और सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो हम यहाँ एक चीज़ को समझते हैं कि H1 हमारी टाइटल हेडिंग होती है, यानी H1 हमारे लिए एक ऐसे नहीं कि हम एक वेब पेज में एक ही H1 हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो टाइटल एज ए टाइटल होती है। जब आप अपने वेबसाइट का SEO करते हो तब जो SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो आपके वेब पेज के अंदर H1 को ही डिटेक्ट करना है, क्योंकि H1 हमारी क्या होती है, टाइटल होती है। तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि टाइटल कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो है किसी भी हर चीज़ के लिए टाइटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी H1 का इस्तेमाल वेब पेज में एक ही बार किया जा सकता है, ठीक है। उस पर हम चलते हैं हमारे H2 पर। तो देखिए H2 को आप देखोगे भाई वो H1 से ना हल्का सा छोटा है और H3 से ज़्यादा बड़ा भी है, उसका तो बोल्ड भी है। तो जैसे आप देख सकते हो कि आई एम कंटेंट क्रिएटर, तो ये मैंने ना H2 से लिखा हुआ है, यानी मेरा आई एम कंटेंट क्रिएटर H2 से लिखा हुआ है, आशुतोष मीना H1 से लिखा हुआ है, और साथ में मैंने देखो नंबर से लिखा हुआ है कि H3 से। अब जैसे कि मैंने H3 को लिया है कि एंड आई लव मेक कॉन्टेंट, यानी मुझे कॉन्टेंट बनाना पसंद है, तो मैंने H3 से लिया है। यानी कि आप देख सकते हो H3 जो है H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा H2, H2 से छोटा H3, उससे छोटा H4, उससे छोटा H5, और सबसे छोटा क्या है हमारा H6, है ना। तो एजेस आप देख पा रहे हो भाई, इन चीज़ों को ना बिल्कुल फेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये वेब पेज के अंदर टाइम पर कहाँ उपयोग होती है, जिससे हम आगे देखते चलेंगे साथ साथ। लेकिन आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ऐसे ना करें कि भाई अपने फॉन्ट को बड़ा दिखाना तो H1 लगा लिया और छोटा दिखाना तो H6 लगा लिया, बिल्कुल नहीं। अब ये चीज़ CSS के अंदर इसे बिल्कुल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इन सबको चेंज कर सकते हो, तो इस लिस्ट इस्तेमाल इसे बिल्कुल नहीं करना। तो देखिए यह हमारा था जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे। अब हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर, जहाँ हम इन चीज़ों को देखेंगे प्रैक्टिकली करके। तो देखिए अभी आप इनकी ना हल्की सी झलक देख ली, जब तक मैं देखता हूँ वही एक नया जो पुराना वाला लर्नर जब वो सीखते हैं तो उन्हें वही ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि और यार ये क्या देखो यार रंग बिरंगा से स्क्रीन होती है, तो देखो आज मुझे भी लगता था, बट हम जैसे हम इन चीज़ों को सीख जाते हैं तब हमें ये चीज़ें ऐसी नहीं लगती हैं, तो आपको भी आगे नहीं लगेंगी। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे इस चीज़ से नीचे आते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे क्या पाएंगे, हमारे पैराग्राफ P यानी P को ही हम प्रेफर करेंगे। तो देखिए इससे भाई मैं ना VS Code का इस्तेमाल करता हूँ, तो VS Code बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो इससे आप इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हो। बेसिकली मैंने इस चीज़ को बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये चीज़ हम देख के कर लेते हैं कहीं से भी, तो इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया है। आप इससे अपने
लैपटॉप में सिस्टम में सेटअप कर सकते हो। हाँ, बट मैं एक बात कहूँगा कि जो लोग मोबाइल से सीख रहे हैं, कोडिंग करना चाहते हैं मोबाइल से, तो भाई उनके लिए मैंने एक ऐप सजा नीचे लिंक दी है, आप वहाँ जाइए और उस ऐप को विजिट कीजिए। आप मोबाइल में भी कोडिंग सीख सकते हो, इससे कोई वो नहीं होती भाई जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो तो कोई कर ही नहीं सकते। नहीं, आप अपने फंडामेंटल क्लियर कर लो, जब आपके पास लैपटॉप आ जाए तब अपनी उस पर सीख लेना, तो आप कर सकते हो। लिंक नीचे है। अब चलते हैं। जी मैंने पैराग्राफ पी अपना ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया, उसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। तो कंटेंट में हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को आगे लिखूंगा आई एम आशुतोष मीना। आई एम आशुतोष मीना। तो मैंने ऐसे सेव करता हूँ और मैं सेव करने के बाद आप देख सकते हो भाई मैं वैसे मैं वेब पेज का रिफ्रेश वो करता हूँ ना ऑफिस यार भाई 1 मिनट तो बोल। तो देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मैं मानता हूँ भाई, लेकिन यार अपना एक चीज़ सोच के चलो, क्या जो चीज़ आप सीखना चाहते हो ना सीखने में टाइम लगता है यार। कोई भी चीज़ आपको ना शॉर्ट में नहीं सिखाई सकती। आप भी ये चीज़ जानते हो, मैं भी चीज़ जानता हूँ। तो यार हम आपको सीखने बैठे हैं तो यार उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस चीज़ को हमें डीप में सीखना है। आप ऐसे ऊपर ऊपर सीख के नहीं कर सकते कुछ भी, आपको चीज़ डीपली चाहिए, नॉलेज डीपली चाहिए, तो टाइम लगता है। तो टाइम देना जरूरी है, क्योंकि आप टाइम बर्बाद नहीं करो यार। लिटरली आप किसी की ऑफिस रील नहीं देख रहे हो, क्योंकि रील में टाइम बर्बाद होता है, बट आप स्टडी का चिंता कर रहे हो तो टाइम लगता है। तो टाइम पर इग्नोर करो और चीज़ों को स्किल पर फोकस करो, वरना भाई मैंने अब तक बहुत से लोग क्या करते हैं टाइम पे मतलब टाइम पर चलते रहो, वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसा मत कर। चलिए अब देखते हैं भाई, हमने जैसे हमारा पी टैग को ओपन किया था और क्लोज कर लिया था, उसके बाद मेरा कंटेंट भी लिखा है जैसे मैंने मैं हेलो आई एम आशुतोष मीना। तो अब इस चीज़ को आपको ना वेब पे ब्राउजर पे रन करके देखा वो चीज़ कैसे की, मैंने इसे सेव कर लिया और सेकंड वाले पहुँच जाता हूँ और हम यहाँ पर आते हैं। देखो बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा होगा कि हेलो आई एम आशुतोष मीना। तो ये मेरा पैराग्राफ था। अब देखिए मैं ना भाई चीज़ आपको प्ले करता हूँ, सिर्फ में ना टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं आपको हर चीज़ को लिख के देखा हुआ तो, लेकिन आपने एक बार इन चीज़ों को समझो और ना बेसिक इंस्ट्रक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ एक बार उन्हें देख लो। देखो भाई आप ज़्यादा चीज़ें रहे आप तीन मतलब पैराग्राफ जैसे हम कहते हैं, तो आप बस फ्रंट में आपको डिपेंड ओपन का स्ट्रक्चर ऐसे ओपन करना है, इसके करना है बिफोर कॉन्टेंट होता है। तो भाई आज की क्लास में ना बस ये चीज़ थी। अब एक चीज़ हमारे पास और अच्छी है जो मैंने आपको पिक करके नहीं दिखाई है, वो एक कमेंट। तो देखिए कमेंट करने के लिए ना हम जैसे कभी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, तो उस स्ट्रक्चर पर हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली में। और यहाँ पर मैं आपको सबसे हमारे स्टार्टिंग में ही कमेंट लगा दिखाता हूँ। तो देखिए कमेंट फ्रेंड हम लगाएंगे वहाँ से ये वाला और ये 1 2 3। अब देख आप जिससे देख पा रहे हो भाई यहाँ पर हमारा पूरा कोड ग्रीन हो चुका है, पूरा कोड हमारा ग्रीन हो चुका है, यानी हमारा कोड अब जो है ना पूरा कमेंट के अंदर आ चुका है। अब ये हम डिफाइन करेंगे डिसाइड करेंगे कुछ भी कोडिंग की लैंग्वेज है आप जैसे बड़ा हो जाओगे मैं जैसे ही। तो देखो अब हम यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं वही चीज़ हम क्या करने वाले हैं, यानी हम कहाँ तक अपनी इस कमेंट को जो है बढ़ाने वाले हैं। तो आप चाहो ना ऐसे आप चाहो तो ऐसे यहाँ भी रोक सकते हो, यहाँ रोक सकते हो, आपको देखा था यूँ करें। तो देखो अभी हमारे कमेंट कहाँ सकता है यहाँ दिखाई यहीं तक। ये देखिए हमारा सिर्फ इतना हिस्सा ग्रीन हो चुका है, मतलब ही कमेंट में आया है और हम चाहते हैं पूरे को कमेंट में ले सकते हैं, यानी अब जितना चाहो वो देखिए मैंने उससे हटाते मेरा पूरा कोड कमेंट के अंदर आ चुका है। अब इस कमेंट के अंदर आने के ये होता है देखिए हम तो हुआ जिससे कि हम लोगों ने मेरा वेब जो पेज था वो देख रखा था, मेरा वेब पेज कैसे मतलब बाहर हुआ था हमारा कंटेंट से। बट अगर आप देखो मेरा पूरा बेचा मेरा 3 हो चुका है, ये देखिए। तो ये काम होता है कमेंट का, मतलब कमेंट जो होती है ना भाई वो हमारे वेब पेज पर दिखती नहीं है, क्योंकि कमेंट हमारे सिर्फ ब्राउज़र को हमारी एडिशनल नॉलेज इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है, ना कि हमारे वेब ब्राउज़र पेज को दिखाने के लिए होती है। यानी हमारी कमेंट्स होती हैं वो हमारे सिस्टम को ही बात होती है कि हम क्या लिख रहे हैं, वो हमारे सिस्टम दिखाता नहीं है ऊपर स्क्रीन पर आपके कमेंट नहीं दिखती है, बल्कि आपकी सिर्फ सिस्टम में ही होती है वो चीज़। यानी जब आपके जो कोड आपने जो किया है तो उसे सिर्फ आपके जो आप जिन्हें अपने साथ फॉलो करने के लिए जब जो जिन्हें चाहते हैं कि भाई जब देखें वो लोग आपके सिस्टम में जाके आपकी कमेंट्स देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पर अपने जाते हैं और अपने स्पेस को इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए हमारे सिस्टम में हमारे पास सब कुछ है, हमारे ऐसे नहीं कॉन्टेंट आया नहीं, हमारी बॉडी रहेगी। ठीक है हमारी पूरी बॉडी वाई क्लिक रहेगी, हम इस बॉडी पर क्लिक करेंगे तो भाई हमारे यहाँ पर सब पूरा रंग खाली हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कमेंट्स लगा दी हमने इस वजह से। बट आप ये चीज़ समझ चुके होंगे भाई कि कमेंट्स जो होती हैं वो वेब पेज पर शो नहीं करती हैं, बस हमारे कोड के अंदर लिखी होती हैं, जिन्हें कि कोई प्रोग्रामर ही देख सकते हो। बस प्रोग्रामर ही देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल यूज़र इधर नहीं आते इस साइड में, यूज़र सिर्फ फ्रंट एंड में रहता है, बैक एंड में कभी नहीं आता ऑब्वियसली। तो बस अब मुझे उम्मीद है कि आज के तीनों चीज़ों को आप क्लियर कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने आपको पैराग्राफ हेडिंग्स और कमेंट जो दे पाई हैं मुझे उम्मीद है आपने ट्राई करके देखेंगे। तो एक बार ना आप मैंने आपको जो वेबसाइट और जो ऐप दी हैं नीचे लिंक उन्हें जाकर विजिट करो
और इनकी प्रैक्टिस करो। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।